प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग सबको, वेरी गुड मॉर्निंग सबको, राम राम जी सबको नमस्कार। आप सबका स्वागत है लक्ष्य क्लासेस टीसी प्रयाग यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही है। इसी के साथ आज सबको अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं मैं कहना चाहता हूँ। और इसी के साथ अपन कर रहे हैं गणित का अध्याय वर्ग और वर्ग वाला, जिसमें अपन काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं वर्ग वाले। और मैंने बताया था वर्ग दो प्रकार के विधि से किया जा सकता है, एक बीजगणित विधि और एक गुणन विधि के द्वारा। अब आप आज अपन वर्ग मूल ज्ञात करने की दो विधियाँ, एक तो अभाज्य गुणनखंड विधि और एक है आपके भाग विधि। दो विधियों से अपन वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो वर्गमूल ज्ञात करने की कितनी विधियाँ प्रिय मित्रों? वर्गमूल ज्ञात करने की प्रिय मित्रों, वर्गमूल ज्ञात करने की दो विधियाँ, वर्गमूल दो विधियाँ होती है। वर्गमूल ज्ञात करने की कितनी विधि? दो विधियाँ होती है। पहली विधि है आपके अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। और दूसरी विधि है प्रिय मित्रों भाग विधि। भाग विधि से भी अपन वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि आप सब जानते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि कैसी है। जैसे अभाज्य गुणनखंड विधि का एक एग्जांपल लें तो 64 का यदि अपन अभाज्य गुणनखंड करके इसका वर्गमूल निकालें तो क्या होगा? ये अभाज्य गुणनखंड विधि से अपन उसको ये विधि के द्वारा अपन बताते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले अभाज्य का मतलब है इसमें अभाज्य संख्याओं का भाग देना। सबसे पहले 2 का देना है, फिर 3 का देना, फिर 5 का देना, फिर 7 का देना, फिर 11 का, फिर 13 का। इसी प्रकार आपको चेक करना है, यदि 2 का भाग नहीं जाता है तो 3 का देना, 3 का नहीं जाता तो 5 का देना, 3 का नहीं जाता 5 का देना, 5 का नहीं जाता तो 7 का देना, 7 का नहीं जाता तो 11 का देना। इसी प्रकार ऐसे अभाज्य संख्याओं का आप चेक करके अपन अभाज्य गुणनखंड विधि से फिर इसके दो के जोड़े बनाना। जैसे इसमें 2 का भाग गया, जब भी किसी भी संख्या के पीछे 0 2 4 6 8 है उसमें 2 का भाग पूरा जाता है। इसमें 4 है, इसमें 2 का भाग। जब भी किसी भी संख्या में अपन 2 का भाग देते हैं वो संख्या आधी हो जाती है। क्या हो जाती है? 3 × 6 64 का आधा 32 हो गया। फिर 2 का भाग गया, फिर 32 का आधा 16 हो गया। फिर 2 का भाग गया 8 हो गया, फिर 2 का गया 4 हो गया, फिर 2 का गया 2 हो गया, फिर 2 का गया 1। अब मेरे मित्रों वर्गमूल के अंदर दो संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं अपन। दो संख्या का जोड़ा बनाते हैं। एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया और एक जोड़ा ये। यहाँ से 2 लेते हैं, यहाँ से 2 लेते हैं और यहाँ से 2 लेते हैं और इसको आपस में क्या कर लेते हैं? गुणा कर लेते हैं। आपस में क्या कर लेते हैं? गुणा कर लेते हैं। 2 2 4 4 2 8। तो ये 64 का वर्गमूल कितना आ गया? 8 आ गया। कितना आ गया? 8। इसी क्वेश्चन को अपन भाग विधि से करें। क्वेश्चन एक बार वापस देख लीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है इसको मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी किसी भी संख्या को आपको विभाजन के नियम भी याद होना चाहिए तब ये आप कर पाओगे। तो विभाजन के नियम जैसे 2 का विभाजन का नियम, जिस संख्या के पीछे 0 2 4 6 8 आते हैं उसमें 2 का भाग पूरा जाता है। इसी प्रकार 3 का नियम में संख्याओं को जोड़ने पर 3 के पहाड़ा होना चाहिए तो उसमें 3 का भाग जाता है। तो देखो 64 का भाग विधि से अपन सॉल्व करते हैं। 64 को भाग विधि से सॉल्व करते हैं तो 64 जैसे ये लिखा हुआ आपको भाग विधि से सॉल्व करते हैं। ये अपन संख्या शुरुआत के अंदर दो के जोड़े, इसको दो के जोड़े से सॉल्व करते हैं। माना कि संख्या कितनी है दो के जोड़े बनाना पड़ता है और फर्स्ट ऐसे एंड में दो के जोड़े में फर्स्ट संख्या है उसको एक जोड़े से सॉल्व करते हैं। अब देखो इसमें एक बात और इम्पोर्टेंट है, अब इसमें वर्ग संख्या लेनी पड़ती है। जैसे यहाँ 1 का वर्ग आएगा, 3 का वर्ग 8 है, 4 का वर्ग 16 है, 5 का वर्ग 25 है, 6 का वर्ग 26 है, 7 का वर्ग 49 है, 8 का वर्ग 64। तो 8 का भाग जाता है इसमें से राइट कितना? 8 का। इसलिए ये थोड़ा सरल पड़ जाता है। ये 8 का भाग आया 64 के 0 आ गए तो इसलिए ये भाग भी थोड़ी सरल पड़ती है। इसमें आप अभाज्य गुणनखंड विधि सॉल्व करोगे तो सब भाग के विभाजन के नियम याद होने चाहिए। फिर दो के जोड़े बनाना है, फिर दो के जोड़े में से एक संख्या लेनी होती है, फिर उसको गुणा करना पड़ता है। तो इसलिए अभाज्य गुणनखंड विधि थोड़ी बड़ी पड़ती है। तो अब ये भाग विधि से अपन इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर 8 आता है। कितना आता है? 8 आता है। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बोर्ड पे दिया हुआ है, उसको इसमें पूछा है 99 20 16 के वर्गमूल के अंकों का योग, मतलब वर्गमूल निकालना है उसके वर्ग का, जो वर्गमूल आ रहा है उसका अपन क्या करेंगे? उसका योग करेंगे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा भाग विधि से सरल पड़ेगा।
क्योंकि अपना अभाज्य गुणनखंड विधि से करें तो बड़ा हो जाता है, तो भाग विधि से सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं क्या होता है। प्रिय मित्रों, इस क्वेश्चन को अपन वर्गमूल निकाल के इसका वर्गों का योग निकालना, तो भाग विधि से अपन सॉल्व करेंगे। कौन सी विधि लगाएंगे? इससे भाग विधि लगाते हैं, तो दो के जोड़े में से भाग विधि लगाने पर दो के जोड़े बनाते हैं। दो के जोड़े बनाए तो यह 99 है। 99 से पहले एक वर्ग संख्या क्या आ रही है? 99 से पहले एक वर्ग संख्या 81 आ रही है, जो 9 का वर्ग है। कितना? 9 का वर्ग है जो 81 है। इसको 9 को दो बार लिखेंगे, फिर यह 81 लिखेंगे। फिर 99 में से अपन 81 घटाते हैं तो कितने बचते हैं प्रिय मित्रों? 18 बचते हैं। और इधर 9 और 9 कितने हो गए? 18। और इधर आंसर कितना आ गया? 9 आ गया। अब देखो इसके बाद क्या संख्या आती है? ये दोनों संख्या आती है, ये दोनों संख्या उत्तर हो गया। अब देखो 1820 के अंदर अपन किस संख्या से गुणा करें? 99 81 810 वगैरह, इसको यदि 290 से तो 9 बार जाता है। कितनी बार जाता है? 9 बार। यदि इसको अपन 190 माने, 190 माने तो 19 9 होते हैं आपके 171। 171 के मतलब 1710 आना चाहिए। तो ये 1710 के लगभग है, तो 9 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 9 बार। तो इसको 90 में 81 और 8 9 72 72 और 8 कितने हो गए? 80 और असला की 9 9 8 17 कितना है? 1701 आ गए। कितना है? 1701। ये ऐड होते हैं प्रिय मित्रों। अब अपन घटाते हैं 1701 में से, या 9 आ गया, या 1 आ गया, 119 बचते हैं। फिर क्या होता है? आपने 16 होता है। कितने होता है? ये दो संख्या डबल संख्या है, 16 होता है। 16 होता है, 916 हो गए। फिर इसी प्रकार अपन इस क्वेश्चन को 11900 ये जुड़ेंगे, ये 9 और 9 18 हो गए, और ये 9 हो गए, ये हो गए 198 हो गए। 198 के अंदर यहाँ पे क्या संख्या रखें? कि पीछे 6 आना है। एक तो 6 में आता है, एक 4 में आता है, तो लगभग 2 का पार्ट 6 बार बोले। 2000 पहले थोड़ा कम है, इसलिए 5000 में से कम है, तो 6 बार जा सकता है। कितनी बार जा सकता है? 6 बार ये पार्ट जा सकता है। तो 6 टाइम जाएगा, तो 6 से 36 और 6 8 48 51 और 6 54 59 5 59 5 6 6 5 11। ये आपके प्रिय मित्रों, ये जो जा रहा है लगभग 6 बार जा रहा है। कितनी बार जा रहा है? 6 बार। जो यदि इस क्वेश्चन का वर्गमूल पूछता तो इसका आंसर आता आपके 996। वर्गमूल कितना है प्रिय मित्रों? जिसमें भाग विधि में टाइम कम लगता है, इसलिए 996। कितनी भी संख्या बड़ी हो कम टाइम लगेगा, और अभाज्य गुणनखंड विधि में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है ना? तो टाइम ज्यादा लगने से आपको अपने टाइम कम से कम लगाना, ऐसी विधि आपको यूज लेनी है, क्योंकि एग्जाम के टाइम फिक्स होता है और उसके अकॉर्डिंग अपन को सकता है। तो इसका वर्गमूल का योग क्या है? क्या करें? 9 + 9 + 6 9 + 9 + 6 इनका योग आ गया। वर्गमूल का क्या आ गया? योग। वर्गमूल का योग आ गया। वर्गमूल का योग करने पर प्रिय मित्रों, और इसमें बन रहा है 9 9 18 18 और 6 कितने हो गए प्रिय मित्रों? 24 हो गए। कितने हो गए? 24 हो गए। 18 और 18 कितने हो गए? 18 और 9 9 18 18 और 6 कितने हो गए? 24 बन गए प्रिय मित्रों। तो वर्गमूल का योग होगा वो कितना होगा? 24 होगा। कितना होगा? 24 होगा प्रिय मित्रों। इसी प्रकार अपन इसका जो इसका आंसर है क्वेश्चन का, वो ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि इसका वर्गमूल का योग कितना आ रहा है? 24 आ रहा है। कितना आ रहा है प्रिय मित्रों? 24 आ रहा है। तो इसी प्रकार अपन ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, उसका आंसर भी लिख सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करते रहे, आपको पता चल गया कौन सी विधि सरल है। थैंक यू प्रिय मित्रों। जय हिंद, जय भारत।